जदयू के प्रदेश प्रवक्ता नीरज कुमार ने मणिपुर हिंसा मामले को लेकर एक बार फिर केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि केंद्र सरकार इस मामले में अभी भी कोई ठोस पहल नहीं की, जिसके चलते वहां स्थिति बिगड़ती जा रही है। साथ ही उन्होंने जाति आधारित गणना रिपोर्ट को लेकर सरकार का बचाव किया और कहा कि जो लोग इसे गलत बता रहे हैं या आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ की बात कर रहे हैं वह गलत है। सरकार ने सही और सटीक आंकड़ों को पेश किया है। मणिपुर की अद्यतन स्थिति, मणिपुर के सामाजिक अंतर्विरोध, मणिपुर के सामाजिक आर्थिक अंतर्विरोध के चलते जो वहाँ विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच अविश्वास, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा उस रिपोर्ट में है। तो हम CPI-ML के महासचिव को बधाई देना चाहते हैं कि उत्तर पूर्व का वो राज्य जो देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय बन गया है, आपने अपनी पार्टी का टीम भेजा और उसने जमीनी स्तर पर सर्वेक्षण करके रिपोर्ट दिया। हम इस बात के लिए बधाई देना चाहते हैं। मदन भैया ने अभी विस्तार से पूर्व के जो हालात थे उसकी चर्चा की। मैं उन बातों की चर्चा नहीं करना चाहता, मैं केवल 2-3 बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। देश एक नई चुनौती से जूझ रहा है और इस बात को समझना देश के हर लोकतांत्रिक मूल्यों में भरोसा करने वाले व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मैं आज का बता रहा हूं। आज देश के आदरणीय प्रधानमंत्री ने कहा कि हिंदुओं को बांट करके देश बांटने की साजिश हो रही है। यह बयान बड़ा गौरतलब है। हम देश को जोड़ रहे हैं, ये लोग देश को तोड़ रहे हैं। यह नरेंद्र मोदी का बयान है, आज का बयान। कल का बयान था कि जाति की चर्चा करके लोग विकास के एजेंडे को पीछे कर रहे हैं। साफ साफ है यह कि बिहार का गहरा जख्म कहीं ना कहीं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को लगा है। बिहार ने जो जाति सर्वे की रिपोर्ट जारी किया है, उसके बाद देश के सियासी हालात में कहीं ना कहीं हलचल मचा है और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी उसको चुनौती दी गई। खैर वो अलग विषय है, लेकिन मैं 2 बातों की चर्चा करना चाहता हूं कि आखिर ये देश में हो क्या रहा है, जिसकी चर्चा अभी कमलेश भैया ने किया कि कितना हथियार लूट लिया गया। भाई ये राज्य पोषित हिंसा है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। मीडिया में सारी बातें बिल्कुल ही नहीं आ रही है और इस देश के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा कि देश का प्रधानमंत्री इतने दिनों के बाद, इतने लंबे अरसे गुजर गए, लेकिन देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को हिम्मत नहीं हो रहा है मणिपुर जाने का। मैं तो हिम्मत उसको कहता हूं, ये तो कायर प्रधानमंत्री है देश का। गृह मंत्री वहां 3 दिन रहे, हालांकि मैं गृह मंत्री नहीं बोलता, मैं बोलता हूं सहकारिता मंत्री है। सहकारिता मंत्री 3 दिन वहां रहे, लेकिन आपसी सद्भाव की बात नहीं किया, बल्कि राज्य पोषित कैसे हिंसा बढ़े इस साजिश में शामिल देश का गृह मंत्री है। ये आरोप मेरा सीधा वहां की स्थिति का अवलोकन करने के बाद ये सीधा कहा जा सकता है। मैं ये कह रहा हूं कि भाई दुनिया के अंदर कितना भारत की प्रतिष्ठा जा रही है। मणिपुर हिंसा की चर्चा, प्रधानमंत्री जी को इसकी चिंता नहीं है और मणिपुर में अब कितना हालात क्या हो गया कि देश के अंदर में पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर के हिंसा पर लाना पड़ रहा है। ये तो हद हालात है कि देश के एक राज्य की चिंता के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन के रूप में लाना पड़ रहा है। इसका मतलब साफ है कि आपको चिंता इस बात की नहीं है कि मणिपुर राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कितना आवश्यक है, देश का मुकुट है, बल्कि विपक्ष को इस बात की चिंता थी कि मणिपुर में जो हिंसा हो रहा है, चाहे जो भी हमको संसदीय हथियार का इस्तेमाल करना पड़े हम करेंगे। और विपक्ष ने ये शानदार और जानदार कोशिश की, प्रयास किया। उसके नतीजे बहस के विषय हो सकते हैं, लेकिन देश के लोकतंत्र के लिए इससे बड़ा खतरा क्या होगा कि भाई विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़े मणिपुर जैसे सवाल पर। और वहां की जो घटनाएं हैं, उन घटनाओं के बारे में हम केवल इतना ही कहना ही, केवल यह मामला नहीं है
कि मणिपुर के अंदर हिंसा हो गई, राज्य पोषित हिंसा है, हथियार लूट लिए गए, बेटियों को निर्वस्त्र कर दिया गया। अब तो हालात यह है कि देश के न्यायपालिका को भी डराने की कोशिश की गई। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने जब यह टिप्पणी किया कि अगर केंद्र सरकार कुछ नहीं करेगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करेगा। और ये आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं, प्रचार तंत्रों ने 7,53,848 ट्वीट किया और न्यायपालिका के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां की। ये कौन सा दौर देश के अंदर चल रहा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की टिप्पणी के बाद पूरी ट्रोल आर्मी लग जाती है और 1,06,69 ओरिजिनल ट्वीट होता है, फिर उसको रीट्वीट किया जाता है और यह कहा जाता है ट्रोल करने के समय, नॉट माई CJI, नॉट माई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। देश का हालात, यह हालात अब पहुंच गया कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय कोई टिप्पणी करेगा तो केंद्र में बैठी हुई सरकार की ट्रोल आर्मी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी डिमोरलाइज करने के लिए अपने ट्रोल आर्मी को लगा देता है। मोदी और शाह, ये लोकतंत्र के लिए एक नए खतरे का संकेत है। मैं इन बातों की चर्चा इसलिए करना चाहता हूं कि दुनिया के अंदर में मैं ऐसा कहीं हुआ है कि चीफ जस्टिस के खिलाफ अनाप शनाप टिप्पणी किया जाए। अब कोई देश में बोलने वाला नहीं है। अभी मदन भैया बोले कि क्या क्या नहीं उन लोगों को नवाजा जा रहा है। किसान आंदोलन के संदर्भ में देखिए आप, खालिस्तानी है तो पाकिस्तानी है, क्या क्या नहीं बोला गया। अर्बन नक्सल है, एगो नया शब्द आजकल अर्बन नक्सल लाए हैं। अर्बन नक्सले के बदौलत में 2014 में आए थे। किसके बदौलत आए थे? तो जिसको प्रचार में इस्तेमाल कर रहे थे तो अर्बन नक्सल था ना। क्योंकि कंपनी को हायर करके तो आप ही ने इसकी शुरुआत की और दुनिया के अंदर में भारत को शर्मसार कर दिया। यूरोपीय यूनियन में बहस करवाया गया इस सवाल पर। सरकार कहने लगी कि मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ है, देश के राष्ट्रीय स्वाभिमान के खिलाफ है। तो 80% प्रतिनिधियों ने उस डिबेट में इस बात का समर्थन किया कि मणिपुर में जो हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, लेकिन G20 का इस सम्मेलन करेंगे, लेकिन यूरोपीय संघ में अगर प्रस्ताव पारित हो जाए, यूनाइटेड नेशन में प्रस्ताव पारित हो जाए तो इनको लज्जा महसूस नहीं होता है। इसलिए हम आप तमाम लोगों को बधाई देते हुए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। लड़ाई बहुत लंबी बड़ी है और ये लड़ाई केवल सरकार बदलने की नहीं है। लड़ाई इस बात के लिए है कि देश के संविधान के विहित अधिकार सुरक्षित रहेंगे या नहीं रहेंगे। देश के अंदर में अभी जब जाति सर्वे की रिपोर्ट यहाँ जारी हुई है तो अभी तो शुरुआत हुआ है। देखिए, धर्म के नाम पर जो अफीम इन लोगों का फैलाने का प्रयास है, जो नशा फैलाने का प्रयास है, उसका मुकाबला आपको करना होगा। और मुकाबला करने में आज ही रिपोर्ट है ना, किसके किसके घर पर रेड किया, लैपटॉप ले लिया, मोबाइल ले लिया। लगता है जिसे कोई अपराध जगत का व्यक्ति है। क्या लोकतांत्रिक इस देश में अपनी बात कहने का किसी को अधिकार नहीं है? लेकिन चूंकि ये लड़ाई लंबी है, मजबूती के साथ इस लड़ाई को, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। और ये मणिपुर देश का मुकुट है और ये धर्म के नाम पर धर्मांधता फैलाने की कोशिश करेंगे, मुद्दों को दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जमाना इतना कम से कम बिहार के लोग संवेदनशील हैं। हम मुजफ्फरपुर गए थे तो वहाँ बता रहा था कि मणिपुर में सारा हमारा व्यवसाय है और वहाँ की अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी दिया था तो रोंगटे खड़े करने वाली स्थिति है। लेकिन हमारे कर्तव्य भी हैं और कर्तव्य केवल यही है कि अब यह नहीं देखना है कि सामने कौन खड़ा है, केवल एक चीज देखना है कि इस देश के अंदर में ऐसी जालिम हुकूमत जो देश की न्यायपालिका पर भी टिप्पणी करने के लिए ट्रोल आर्मी लगा दे, ऐसे लोगों का केंद्र में सरकार बने रहना देश के लिए खतरा है। धन्यवाद, आभार।